नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग की क्लासेस हम लेके आ रहे हैं, जिसका ये दूसरा क्लास रहेगा और टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं रैंकिंग। और रैंकिंग को एकदम यूनिक तरीके से कराया जा रहा है, बिना कुछ रटे। डायरेक्ट आप डायग्राम बना के कठिन से कठिन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस की सीरीज को हम आगे लेके चलते हैं। पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आज ये दूसरा वीडियो है। आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 4 क्वेश्चंस तक करा चुके थे, आज हम 5वें क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए बच्चे, क्लास में क्वेश्चंस लगाते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देखिएगा और इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए बच्चे, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखें और समझें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे बोल क्या रहा है, एक बार हम पढ़ेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5वां एक बार अच्छे से पढ़िए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोला है बच्चे, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है। तो एक पंक्ति है बच्चे, उसमें कमल का स्थान बाएं छोर से क्या दिया है, 18वां। तो लेफ्ट एंड से बच्चे कमल का स्थान दिया है। यदि रोहन बाएं से 7वां है, तो सबसे पहले करना क्या होता है। रैंकिंग को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक एक करके लाइन पढ़िए और जो बोल रहा है उसका डायग्राम बनाते चाहिए, क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते हैं। और क्वेश्चन की पहली लाइन में क्या लिखा है, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। तो कमल का स्थान बच्चे क्या दे दिया है, बाएं छोर से 18वां। तो अगर हम बायां छोर बोला है, बायां का मतलब क्या होता है बच्चे, लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड हम पहले बना लेते हैं, बायां छोर बना लेते हैं। और बायां छोर से बच्चे कमल का स्थान बना लेते हैं। ये हो गया बच्चे यहाँ पे कमल। तो ये हमने कमल को बना लिया और कमल का स्थान बाएं छोर से क्या दे दिया है बच्चे, 18वां। मतलब लेफ्ट एंड से लेकर कमल तक के डिस्टेंस जो होगा बच्चे, वो कितना दिया, 18। तो बाएं छोर से कमल का स्थान क्या दे दिया, 18वां। मतलब बाएं छोर से लेकर कमल तक के बीच की दूरी कितनी होगी बच्चे, 18। उसके आगे चलते हैं। यदि रोहन बाएं से 7वां है, और रोहन के बारे में बोला है कि उसका स्थान बच्चे लेफ्ट साइड से क्या बोला है बच्चे, 7वां। ठीक है, लेफ्ट साइड से 7वां। तो रोहन का स्थान बाएं से 7वां है। यदि रोहन बाएं से 7वां है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट एंड से, यही लेफ्ट एंड से यहां से बच्चे रोहन के बारे में जिक्र किया है। रोहन का स्थान क्या दे दिया है, 7वां। तो मान लो यहाँ पे रोहन है बच्चे, और रोहन का स्थान क्या दे दिया है बच्चे, 7वां। मतलब रोहन यहाँ पे है, आर का मतलब रोहन है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 7। स्थान और रैंक जो बोलता है बच्चे, उसको हम क्या मान के चलते हैं, डिस्टेंस, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चे, रोहन का स्थान लेफ्ट साइड से 7वां है। मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी रहेगी, 7। आगे बढ़ते हैं अपन। तब उनके बीच में कुल कितने तब उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं पूछा है। तो उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या पूछा है। तो करेंगे क्या बच्चे, उनके बीच की व्यक्तियों की संख्या पूछा है, बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले उनके बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो उनके बीच की दूरी पहले बताइए कितना होगा। तो दूरी निकालने के लिए करेंगे क्या, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 18, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 7। तो ये वाली दूरी अगर निकालना होगा तो 18 में से कितना माइनस कर देंगे, 7। तो ये इन दोनों के बीच की दूरी पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा। और माइनस करेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, 11। मतलब यहाँ पे आपका जो नाम था, इसमें बच्चे क्या नाम था, रोहन, और दूसरा नाम क्या था, कमल। दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चे, 11। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा है कि उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति मतलब आपको क्या निकालना है बच्चे, नंबर ऑफ पर्सन। अगर व्यक्तियों की संख्या निकालना है तो आपको एक बात पता होना चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू होता है बच्चे डिस्टेंस माइनस 1। क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस माइनस 1। नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस माइनस 1। तो ये बताइए इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चे, 11। और नंबर ऑफ पर्सन बताना है तो 11 में से कितना माइनस कर देंगे, 1। तो ये कायदे से कितना आ जाएगा बच्चे, 10। मतलब यहाँ पे बच्चे नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, 10। और ये बच्चे ये जवाब हो जाएगा। तो मैंने आपको ये जो बताया था उसका मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। बाकी 1 से लेकर 4 तक के जो क्वेश्चन कराए हैं उनको देखने के लिए पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो अभी हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बता चुका हूँ उसका थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ रटे। तो याद क्या रखना है बच्चे, कि ये जो रैंक होता है उसको हम क्या मान के चलते हैं, डिस्टेंस। क्या मान के चलते हैं बच्चे, डिस्टेंस। जो स्थान दिया रहता है, रैंक मतलब स्थान, उसको डिस्टेंस मानते हैं। और जो भी हम फिगर बनाते हैं, जो भी हम डायग्राम बनाते हैं बच्चे, वो किसके अनुसार बनाते हैं बच्चे, डिस्टेंस के अनुसार बनाते हैं, मतलब रैंक के अनुसार बनाते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ पर्सन कभी भी निकालना हो, नंबर ऑफ पर्सन निकालना हो, तो आप करते क्या हैं, डिस्टेंस माइनस 1 कर देते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। और कभी भी जो फिगर या डायग्राम बनेगा केवल डिस्टेंस के अनुसार बनेगा, नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार नहीं बनता। इस चीज़ को याद रखिएगा। इतना फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप हर क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं और आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चे, 5th। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सबके सामने है, इसको भी हम एक बार पढ़ेंगे और फिर हम करते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से दिख सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने जो है, इसको अब हम पढ़ेंगे, एक बार ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 6 बोला क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है। लैंग्वेज पढ़िए बस और बनाते चलिए।
एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12वां है, तो हम मान लेते हैं ये बायां छोर है, बायां का मतलब हो गया लेफ्ट एंड, और बाएं छोर से कितना है बच्चे 12वां स्थान पे है, तो यहाँ पे हमने मोहित को बना लिया। ये एम का मतलब मोहित हो गया। डायग्राम बनाना सीखिए बच्चे, ठीक है। तो लेफ्ट एंड से लेकर मोहित तक का स्थान कितना दिया है 12वां, तो बाएं छोर से मोहित का स्थान क्या दिया था 12वां, मतलब लेफ्ट से लेकर मोहित तक की दूरी कितनी होगी 12। उसके बाद बोला है सुमित दाएं छोर से 15वां है। सुमित के बारे में बताया है कि वो राइट साइड से कौन से स्थान पे है बच्चे 15वां। और फिर बोला है सुमित मोहित के दाएं है, सुमित जो है वो मोहित के दाएं है। देखो बहुत अच्छे से समझना, यहाँ पे बताया कि सुमित राइट साइड से कौन से स्थान पे है 15वां। तो सुमित के बारे में बता तो दिया है कि वो राइट साइड से 15वां, लेकिन सुमित मोहित के राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। जब तक आप ये लाइन नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा सोचेंगे, लेकिन जैसे ये लाइन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सुमित जो है मोहित के क्या है बच्चे दाएं। तो मोहित के दाएं होने का मतलब मोहित अगर इधर बैठा है तो उसके राइट साइड इधर होंगे, तो मोहित के दाएं में जो बैठा है व्यक्ति उसका नाम क्या है बच्चे यहाँ पे सुमित। तो हम यहाँ पे बना देते हैं सुमित को। और सुमित के बारे में क्या बोला था, सुमित दाएं छोर से क्या बोला था 15वां। तो सुमित जो था बच्चे वो दाएं छोर से, दायां मतलब ये हो गया दायां छोर, राइट एंड, और यहाँ से कौन सा स्थान है बच्चे 15वां, तो ये हमने 15 लिख दिया। तो मोहित का स्थान बाएं छोर से 12वां हो गया, सुमित का स्थान दाएं छोर से कितना हो गया 15वां। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब उसके बाद आगे बढ़े क्वेश्चन को, तो क्या बोला है सुमित मोहित के दाएं हैं, यहाँ तक हमने पढ़ डाला था क्वेश्चन। अब बोला है यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं, उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं दिया है बच्चे, मतलब यहाँ पे मोहित और सुमित के बीच में नंबर ऑफ पर्सन दे दिया है 6। तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन दे दिया है, तो मैंने आपको बताया था जब आप डायग्राम बनाते हैं तो नंबर ऑफ पर्सन का यूज नहीं करेंगे, केवल डिस्टेंस का यूज करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन कितना दे दिया है बच्चे दोनों के बीच में 6। और ये चीज याद रखिएगा, नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि हमने बताया था आपको, नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे डिस्टेंस -1। ठीक है, जब डायग्राम में हम जो चीज़ लिखते हैं, जो भी नंबर लिखेंगे वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, दूरी के अनुसार लिखेंगे, रैंक के अनुसार लिखेंगे, नंबर ऑफ पर्सन नहीं लिखेंगे। लेकिन नंबर ऑफ पर्सन 6 दे दिया है, तो नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 6, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस -1 है, तो -1 उधर आएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 + 1, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 7। मतलब कहने का एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिमाग में रखना है कि कभी भी बच्चे अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, अगर नंबर ऑफ पर्सन दिया हो और आपको डिस्टेंस निकालना हो, तो नंबर ऑफ पर्सन में +1 कर दीजिएगा तो वो डिस्टेंस निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे बच्चे नंबर ऑफ पर्सन कितना दिया है 6, 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे कितना दिया है बच्चे 6, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपने क्या कर दिया +1 कर दिया 7, और कैसे किया ये प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है। तो कभी भी बच्चे नंबर ऑफ पर्सन दिया हो तो डायग्राम में हम उसको नहीं बनाएंगे, उसको पहले डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, और डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ पर्सन में +1 कर देते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है। तो नंबर ऑफ पर्सन कितना था बच्चे 6, 1 जोड़ दिए कितना आ गया 7, तो यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चे 7, मतलब मोहित और सुमित के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 7। अब आपसे एग्जामिनर ने जो पूछा उसका हम जवाब देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन दी रो, मतलब ये हिंदी में पढ़ें तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको बताना है। तो टोटल पर्सन बताना है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस, क्या निकालना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस में क्या करना पड़ेगा -1, तभी जाके नंबर ऑफ पर्सन आएगा। और टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए लेफ्ट से लेकर राइट तक की जितनी भी दूरी होगी वो कैलकुलेट कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड से लेकर राइट हैंड तक का टोटल दूरी कितना होगा, तो ये हो गया 12, ये हो गया 7, ये हो गया 15, तो इनको ऐड कर दीजिए 12 + 7 + 15, इनको ऐड कर दीजिए तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 12 और 7, सॉरी 12 और 7 19 हो जाएगा, 19 और 10 कितना हो गया 29, और 29 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 34। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 34। अगर टोटल डिस्टेंस 34 आ गया है, -1 कर देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे 33। मतलब इस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं बच्चे 33, और यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा जवाब। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार डायग्राम बना लेंगे तो आप कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो ये हो गया उसका पहला क्वेश्चन। तो छठवीं का पहला क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा। अब हम बढ़ेंगे बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथ में बच्चे आपका हर एक एग्जाम का प्रॉपर तरीके से ऑफलाइन में कॉम्पिटिशन एकेडमी में क्लासेस चल रहा है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो पीएससी का हो चाहे वो एसआई का हो। साथ में मैथ्स और रीजनिंग का स्पेशल बैच बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में हमारा चल रहा है। आप अगर ऑनलाइन क्लासेस को कंप्लीट परचेस करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ले सकते हैं। साथ में ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप बिलासपुर आके एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो बच्चे, यहाँ तक तो हो गया बच्चे इतनी सी बातचीत। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ तक अगर आपको क्लियर होगा। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन बच्चे, सेकंड क्वेश्चन इसी का 6वें नंबर का। ठीक है, सॉरी 6वें का नहीं, 5 का एक ही क्वेश्चन दिया था क्या, सॉरी 6वें का ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब 6वें का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो 6वें का दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए क्या है। बाकी थ्योरी तो वही है, मतलब क्वेश्चन की हेडिंग वेडिंग जो लिखा है वो पूरा मेन क्वेश्चन वही है।
ये क्वेश्चन तो हमने अभी पढ़ा भी और इसी के अनुसार हमने पूरा डायग्राम बनाया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा ये पढ़ते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है इसमें देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम राइट एंड, मतलब बोला है दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है। मोहित का स्थान कौन सा पूछा है, जैसे दाएं छोर से, तो मोहित का स्थान पूछा है, वो भी कहाँ से पूछा है बच्चे, दाएं छोर से, राइट एंड से। दाएं छोर से मोहित का स्थान क्या होगा, तो मोहित का स्थान बताना है, रैंक बताना है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए कि दाएं छोर से मोहित का दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो अपने आप पता चल जाएगा। तो देखो दाएं छोर से मोहित का स्थान यहाँ से पूछा है, तो दाएं छोर से मोहित का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो 15 और 7 को जोड़ दो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता चल जाएगी, और जो दूरी होता है वही क्या होता है, रैंक। ये बात क्लियर है। तो 15 + 7 कर दीजिए, क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15 + 7, और 15 7 को जैसे जोड़ेंगे बच्चे कितना आ जाएगा, 22वां, मतलब मोहित का स्थान बच्चे दाईं छोर से कितना आ जाएगा, 22वां, और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जवाब। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो हो गया बच्चे कुछ छठवीं का दूसरा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, पहले बताएं बच्चे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ चुका होगा तो अब हम चलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का छठवीं का तीसरा, सॉरी 6 के 2 ही दिए थे, अब 7वां क्वेश्चन है। इसको भी एक बार पढ़िए फिर हम आगे करते हैं, यहाँ तक क्लियर होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम 7वें क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो 7वां क्वेश्चन तब तक आप लोग पढ़िए, फिर मैं आपको कराता हूँ, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, ठीक है। तो आप इसको तब तक करिए, एक बार पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला है, फिर मैं उसके बाद सॉल्व कराता हूँ कि कैसे आपको करना है बिना कुछ किए, सीधा सा फॉर्मूला लगा के, ठीक है। इसको जल्दी से करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए बच्चे देखते हैं ध्यान से। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, तो आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा क्वेश्चन, बट अगर बना है नहीं बना है वो अलग बात है। बन गया है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। अब हम सीधा करते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के लैंग्वेज के अनुसार चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन में बोला क्या है ध्यान से देखें। क्वेश्चन में बोला है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में, बाइलिंगुअल क्लासेस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चे, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। अनुपम का स्थान बच्चे लेफ्ट साइड से, बायां मतलब होता है लेफ्ट साइड से, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं बायां छोर, ये हो गया बायां छोर। और अनुपम के बारे में जिक्र किया है तो अनुपम को हमने बना दिया, ये हो गया अनुपम। थोड़ा सा इधर खींच देते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, ठीक है। तो अनुपम का स्थान दिया है बच्चे बाएं छोर से, कौन सा स्थान दिया है बच्चे, 11वां, तो लेफ्ट एंड से दूरी कितनी होगी, 11वां, स्थान मतलब दूरी, ठीक है। उसके बाद बोला है बच्चे दीपक, दीपक दाएं छोर से 13वां है, दीपक राइट साइड से 13वां है, और दीपक का स्थान राइट साइड से क्या दिया है बच्चे, 13वां। अब दीपक को बनाने के पहले ये देखो कि दीपक को अनुपम के राइट में भी बना सकते हैं और लेफ्ट में भी, तो इसको बनाने के पहले थोड़ा हम आगे पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, दीपक अनुपम के बाएं हैं, देखिए बता दिया है खुद, दीपक जो है वो अनुपम के लेफ्ट साइड में, बाएं मतलब लेफ्ट साइड में, तो दीपक अनुपम के लेफ्ट साइड में है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दीपक को बना लेते हैं। ये हो गया दीपक, दीपक अनुपम के लेफ्ट साइड में है, और दीपक का स्थान बच्चे दाईं ओर से कितना दिया है, दाएं छोर से दिया है 13वां, तो दाएं छोर से 13वां दिया है, तो ये मान लीजिए बच्चे यहाँ पे क्या है, दायां छोर, क्या है, दायां छोर। और दायां छोर से बच्चे दीपक का स्थान कितना दे दिया है बच्चे, देखिएगा 13वां, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे दिया है, 13। तो दाएं छोर से दीपक का स्थान कितना दे दिया है बच्चे, 13, और लेफ्ट साइड से अनुपम का स्थान कितना दे दिया है, 11। यहाँ तक क्लियर है बच्चे, ठीक है। यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4, मतलब दीपक और अनुपम के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितना दे दिया है, 4, तो दीपक और अनुपम के बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी दे दी है, 4। लेकिन हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ पर्सन अगर दिया हो तो उसको पहले आप डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे, और नंबर ऑफ पर्सन को डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ पर्सन में से +1 कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कितना दिया है बच्चे, व्यक्तियों की संख्या 4 दिया है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो दीपक और अनुपम के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चे, 5। यहाँ तक क्लियर है, तो दोनों के बीच की दूरी आ गई। अब आप ये बताइए लेफ्ट हैंड से लेकर अनुपम तक की दूरी कितनी है, 11, यहाँ पे कितनी, 5, तो ये बताइए कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11 है, ये दूरी 5 है, तो ये कितना होगा बच्चे, 6। क्लियर है कि नहीं। कुछ बच्चों का अगर डाउट है कि सर ये 5 कैसे हुआ, तो दोनों के बीच में अगर नंबर ऑफ पर्सन 5 है तो डिस्टेंस में हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डायग्राम हमेशा डिस्टेंस के अनुसार बनाया जाता है,
और डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन प्लस 1 होता है। कैसे होता है ये मैंने आपको पीछे अभी बताया है, ये बात क्लियर होगा आई थिंक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नंबर ऑफ पर्सन अगर है तो डिस्टेंस -1 होता है, लेकिन डिस्टेंस में बदलने के लिए नंबर ऑफ पर्सन +1 करते हैं। ये बात क्लियर है, तो इससे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ पर्सन को डिस्टेंस में कन्वर्ट करके 4 को यहाँ पे क्या लिख दिया 5, और ये डिस्टेंस में बना दिया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 11, तो ये कितनी है बच्चे 5, तो ये कितनी होगी 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, नंबर ऑफ पर्सन बताना है कि इस पंक्ति में इस रो में कितने लोग हैं। तो नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, डिस्टेंस। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालते हैं बच्चे। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम इनको यहाँ से यहाँ तक जोड़ देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चे बताइएगा 13, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 6। तो टोटल डिस्टेंस आप यहाँ पे पहले निकालेंगे और फिर क्या कर देंगे -1। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक 13, यहाँ से यहाँ तक 6, तो 13 प्लस क्या कर देंगे 6, तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, और -1 कर देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन पता चल जाएगा। क्लियर है। 13 और 6 कितना होता है बच्चे 19, और 19 में से एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। मतलब नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे बच्चे 18। यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब। इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरीके से देखिए आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है, रैंकिंग टॉपिक को बड़े मक्खन की तरह आप सॉल्व कर रहे हैं। अभी आप देखिएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, इसके बहुत सारे वैरायटी में कराऊंगा, और कैसे भी क्वेश्चन आएंगे हम इस डायग्राम की प्रक्रिया से ही क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बस वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आप इन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो अभी पूरी क्लासेस को आपको कराएंगे हम इस पे यूट्यूब पे, ये पूरा रैंकिंग पूरा कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर की सीरीज चलाएंगे, जो भी आपके सीजी व्यापम या सीजीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। इवन जो रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लासेस है, रेलवे हो या एसएससी हो, क्योंकि हमारे क्लास का स्टैंडर्ड बच्चे एक एक एग्जाम को हम कवर करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। क्योंकि अगर आप मैथ्स रीजनिंग का स्पेशल अगर आप बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ ली हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी एग्जाम बैठेंगे आप व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्लास का लेवल भी हम बढ़िया मेंटेन करके रखते हैं। अब बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें 8वें में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोला है इस पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8वें में चलते हैं। क्वेश्चन में कहा है बच्चे एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, राइट साइड से क्या दिया है बच्चे 11वां। तो एक पंक्ति में निखिल जो है वो राइट साइड से कौन से स्थान पे है 11वां। तो हम यहाँ पे बच्चे दायां छोर बना लेते हैं, राइट एंड बना लेते हैं, और राइट एंड से निखिल का स्थान बच्चे क्या दे दिया है 11वां। तो हम यहाँ से निखिल का स्थान राइट एंड से 11वां दे दिया है, तो हम यहाँ पे बना भी लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो थोड़ा सा हम ये भी यूज़ करते हैं, क्योंकि क्यों ना करें यूज़, इसमें भी मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, तो राइट एंड से क्या दे दिया है बच्चे 11वां, तो निखिल का स्थान राइट एंड से क्या दे दिया है बच्चे 11वां। तो हमने यहाँ पे निखिल को बना लिया, ठीक है, और निखिल को बना लिया, और ये राइट हैंड से कौन सा स्थान दिया है बच्चे 11वां। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है, ये हमने बना लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आगे बोला है बच्चे रोहन लेफ्ट साइड से बाएं छोर से 12वां है। रोहन के बारे में बताया कि बाएं छोर से कौन सा स्थान है 12वां, ठीक है। रोहन बाएं छोर से 12वां है, लेकिन उसको बनाने के पहले ये देखिएगा उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं। उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं 5। अब रोहन और निखिल के बीच में 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है सर रोहन बाएं छोर से 12वां है, तो दो परिस्थिति बनती है, या तो रोहन को निखिल के लेफ्ट में बना दो, या तो रोहन को निखिल के राइट में बना दो। क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन किया नहीं है ना क्वेश्चन में बोला है। जब कुछ नहीं बोला होता है तो आप दोनों चीज़ों को बनाएंगे, दोनों परिस्थितियों को बनाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम आगे समझाते हैं। तो सबसे पहली बात, रोहन के बारे में जिक्र नहीं किया है, तो हम यहाँ पे बस इतना बोला है रोहन बाएं छोर से क्या दिया है बच्चे 12वां। रोहन बाएं छोर से कौन सा स्थान दिया है बच्चे 12वां। तो रोहन को बाएं छोर से 12वां बनाने के लिए 2 केस बनेगा। तो पहला केस ये है कि निखिल के लेफ्ट साइड में बना दीजिए, दूसरा केस ये होगा निखिल के राइट साइड में। तो पहले मैं निखिल के लेफ्ट साइड में बना देता हूँ रोहन को, तो ये मैंने रोहन को बना दिया, ये लेफ्ट साइड में, ये नाम क्या है बच्चे रोहन, और रोहन का स्थान बच्चे लेफ्ट एंड से बोला था, तो ये मैं लेफ्ट एंड बना देता हूँ, बायां छोर बना देता हूँ, और कौन सा स्थान है बच्चे 12वां, तो यहाँ पे मैंने रोहन को बना दिया। क्लियर है, ये हो गया पहला केस। पहला केस ये है कि निखिल के लेफ्ट साइड में मैंने रोहन को बैठा दिया। दूसरा केस ये होगा कि रोहन को मैं निखिल के राइट साइड में बैठा दूँ। तो दूसरे के हिसाब से भी चलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे दायां छोर लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चे दायां छोर, और दायां छोर के हिसाब से पहले ये जो निखिल को बनाए थे इसको रहने देते हैं, ये हो गया निखिल। क्लियर है कि नहीं। अब हम यहाँ पे रोहन को बना रहे हैं, तो रोहन को अब निखिल के लेफ्ट में ना बना के किधर बना लेते हैं राइट में। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, दोनों संभावनाएं हैं, तो दोनों को बनाइए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, जो रोहन है उसको राइट साइड में बना देते हैं। तो हमने यहाँ पे किसको बना दिया रोहन को। अब रोहन का स्थान जो बोला था ना बच्चे, वो लेफ्ट साइड से बोला था, लेफ्ट साइड से बायां छोर से, तो ये बायां छोर बना लेते हैं। और बायां छोर से कौन सा स्थान दिया था बच्चे, ये भी देखिएगा। तो बाएं छोर से कौन सा स्थान दिया था 12वां, तो यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस हो जाएगा 12वां। अच्छा, ये निखिल का यहाँ से यहाँ तक कितना था बच्चे 11, तो ये 11 ही रहने दो। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। ये जो केस नंबर 1 है इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं डायरेक्ट केस। क्या बोलते हैं बच्चे, डायरेक्ट केस, क्योंकि सीधा सीधा बैठा दिए हैं ऐसे ऐसे दूर दूर। क्लियर है कि नहीं है। अब दूसरे वाले केस का हम एक नाम दे देते हैं ओवरलैप। क्या नाम दे देते हैं बच्चे, ओवरलैप केस।
ओवरलैप का मतलब हो गया बच्चे कि एक दूसरे के ऊपर ऐसा कोइंसाइड करना, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के केसेस बनते हैं, तो दोनों प्रकार के कंडीशंस को हमने बना दिया, पहले को डायरेक्ट और दूसरे का नाम हमने ओवरलैपिंग रख दिया है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये पूरा हमने डायग्राम बना लिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। लेकिन क्वेश्चन पूछने के पहले एक लाइन और दिया था, यदि उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 5। तो यहाँ तक रोहन और निखिल के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो अभी आपको हमने बताया था कि अगर दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन 5 है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पर्सन प्लस 1। क्लियर है कि नहीं? तो नंबर ऑफ पर्सन कितना है बच्चे? 5 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6। मतलब निखिल और क्या नाम था दूसरा बच्चे नाम इसका? रोहन, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 6। उसी प्रकार से निखिल और रोहन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चे? 6। तो यहाँ भी दूरी कितनी हो जाएगी? 6। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर होगा। तो ये हमने व्यवस्थित तरीके से दोनों डायग्राम बना लिया, दोनों पॉसिबिलिटी है इसलिए दोनों बना लिए। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा है? सबसे पहला सवाल यहाँ पे पूछा है कि व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। तो क्वेश्चन में पूछा है कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, तो कम से कम बताओ, कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो सवाल बनता है, ये इसके हिसाब से व्यक्तियों की संख्या अलग आएगी, इसके हिसाब से व्यक्तियों की संख्या अलग आएगी। तो दोनों के हिसाब से हम पहले निकालते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट केस से हिसाब से निकालते हैं कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर हम डायरेक्ट के हिसाब से निकालेंगे तो हमें पहले टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक की दूरी। तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 12 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 11 है। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो उनका ऐड कर दीजिए, तो 12 और 11 कितना हो जाएगा बच्चे? 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22 और 1 23। 23 और 6 क्या हो जाएगा बच्चे? 29। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बच्चे कितना? 29। लेकिन टोटल डिस्टेंस है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए डिस्टेंस -1 करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस 29 है, -1 कर देंगे तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे बच्चे? 28। क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस -1। तो पहले आपने डिस्टेंस निकाला तो 29 आया, 29 में से 1 कम कर दिया तो बच्चे कितना आया? 28। तो मुद्दे की बात यह है कि इसके अनुसार पहले डायरेक्ट केस के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ रहे हैं? 28। लेकिन अगर हम ओवरलैपिंग केस के हिसाब से चलते, ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक आ जाना, ओवरलैप करना, ऐसे आ जाना। ठीक है, जैसे इसका स्थान यहाँ से, इसका स्थान यहाँ से। तो बच्चे ओवरलैपिंग के हिसाब से अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे? सबसे पहले लेफ्ट से लेकर राइट तक की अगर हमें दूरी निकालना है तो दूरी निकालने के लिए बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था बच्चे? 11। यहाँ से यहाँ तक कितना था बच्चे? 11। स्टार्टिंग में हमने देखा ही था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर, एक बार रुक जाओ, बढ़िया कलर ले लेते हैं तब मजा आएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है बच्चे? 11। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है बच्चे? 6। तो यहाँ से यहाँ तक 11 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये वाली दूरी कितनी होगी कोई बताएगा? तो ये वाली दूरी होगी बच्चे कितनी? 5। क्लियर है? अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी टोटल कितना हमने किया था बच्चे? 12। कितना किया था? 12। और ये वाला कितना है? 5। तो 12 और 5 मिलके कितना हो जाएगा? 17। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चे? 17। तो टोटल डिस्टेंस 17 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए डिस्टेंस -1 होता है। तो डिस्टेंस अगर 17 है, -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाएगा बच्चे? 16। तो ओवरलैपिंग के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना आ रहा है? 16। और डायरेक्ट केस के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना आ रहा है? 28। यहाँ तक क्लियर है? तो अब सवाल ये उठता है, आपसे सवाल पूछा क्या है? तो सवाल ये पूछा है कि पंक्ति में न्यूनतम संख्या कितना होगा? मिनिमम। तो दोनों में छोटा कौन है बच्चे? मिनिमम कौन है? 16। तो आंसर यहाँ पे क्या टिक करेंगे? 16। क्लियर है? पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? इतना समझ में आ गया? तो दोनों में मिनिमम पूछा है तो हमने क्या टिक कर दिया? 16। अब यहाँ पे एक और सवाल इसका पूछा होगा, तो दोनों सवाल हम करके फिर उसके बाद एक कंक्लूड करेंगे, फाइनल बात बताएंगे जो आपको एग्जाम में दिमाग में रखना है। ठीक है, वो बात क्या रहेगा? लेकिन पहले सुनिए, यहाँ पे दूसरा सवाल ये था, व्हाट कुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। बताइए कि ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा अभी हमने कितना निकाला था बच्चे? 28। मैक्सिमम वैल्यू क्या निकाला था? 28। तो इस हिसाब से बच्चे यहाँ पे जवाब क्या आ जाएगा? 28। क्या ये बात क्लियर है? तो मिनिमम के हिसाब से हमने जवाब निकाला, मैक्सिमम के हिसाब से जवाब निकाला, दोनों हिसाब से आपको आंसर यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर आप ओवरलैपिंग का केस करेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम लिख लेगा, अगर आप डायरेक्ट केस करेंगे बच्चे तो नंबर ऑफ पर्सन मैक्सिमम लिख लेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो अगर पेपर में केवल ये पूछे कि बताइए पंक्ति में न्यूनतम संख्या कितना है, तो आपको डायरेक्ट केस बनाने की जरूरत नहीं है। न्यूनतम पूछेगा तो डायरेक्ट क्या बनाइएगा? ओवरलैपिंग। क्या बनाइएगा? ओवरलैपिंग। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लेगा अधिकतम संख्या कितनी है तो आपको ओवरलैपिंग बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट केस बनाइएगा। तो आपको ये बात समझ में आया कि जब हम डायग्राम बनाते हैं तो दो कहानी निकल कर आती है, एक हो गया डायरेक्ट और एक हो गया ओवरलैपिंग। डायरेक्ट से मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन निकलते हैं पंक्ति में, और बच्चे ओवरलैपिंग से मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन निकलते हैं, न्यूनतम संख्या निकलती है। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन करने में बहुत मजा आ जाएगा। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है?
तो इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन सॉल्व होगा। उम्मीद करते हैं आप सब लोग को बढ़िया तरीके से, व्यवस्थित तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब बच्चे हम यहाँ पे बढ़ेंगे आगे। तो ये हो गए टोटल कितने क्वेश्चन मेरे भाई, 8 क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर किसमें, 9th में। और 9वां क्वेश्चन क्या है इसको भी एक बार पढ़ते हैं, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। तो ये जो आपके है ना क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से बाइलिंगुअल मैनर में दिए गए हैं, व्यवस्थित तरीके से, तो आप किसी भी मीडियम वाले हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं बच्चे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह भी आता रहे। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आगे का क्या बोला है। तो क्वेश्चन को अगर हम समझेंगे तो क्या है कहानी, देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चे 9वां क्वेश्चन क्या कहा है इसको भी हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला है, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। किसके बच्चे, पल्लवी के बाएं से। पहले लैंग्वेज को पढ़िए। तो लड़कियों की एक पंक्ति है, एक रो है, लड़कियां बैठी हुई हैं, उसमें बोला है कि रीना जो है वो पल्लवी के बाएं से 10वीं है, मतलब पल्लवी के लेफ्ट साइड से 10वीं है। तो पल्लवी जहां भी बैठी है उसके लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पे कौन बैठी है, रीना। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पल्लवी को बना लेते हैं। ये हो गई बच्चे पल्लवी, ठीक है, ये हो गई पल्लवी। और पल्लवी के बच्चे लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पे कौन है बच्चे, रीना। तो रीना को हम बना लेते हैं पल्लवी के लेफ्ट साइड से। तो पल्लवी के लेफ्ट में, मतलब पल्लवी का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, हमेशा ये मान के चलेंगे कि हम इधर देख रहे हैं और ये राइट है हमारा, ये लेफ्ट है। तो पल्लवी के लेफ्ट साइड, तो पल्लवी के लेफ्ट साइड, पल्लवी के लेफ्ट साइड क्या बोला है बच्चे, पल्लवी के बाएं से 10वें है। तो पल्लवी के लेफ्ट साइड 10वें स्थान पे जो बैठी है बच्चे, 10वां स्थान मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 10, उसका नाम क्या है बच्चे, रीना। तो हम यहाँ पे रीना लिख लेते हैं, क्लियर है। तो पल्लवी के लेफ्ट साइड में 10वें स्थान पे जो बैठी है उसका नाम क्या है, रीना। यही बच्चे पहली लाइन बोला है, लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। यहां तक आपने पढ़ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जो दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, जो राइट साइड से कौन से स्थान पे है, 17वें स्थान पे। अब सवाल ये उठता है कि जो दाएं छोर से 17वें है, तो दाएं छोर से 17वें स्थान पे कौन है बच्चे। तो यहाँ पे बच्चे किसके बारे में बोला है, पल्लवी के बारे में। किसके बारे में बोला है, पल्लवी के बारे में। ये आपको कैसे पता चला कि जो दाएं छोर से 17वें स्थान पे है वो पल्लवी है। तो याद रखिएगा, जब भी वर्ड यूज करेगा, शब्द यूज करेगा जो, तो वो हमेशा सेकेंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड पर्सन का मतलब ये हो गया बच्चे, जैसे लड़कियों की एक पंक्ति में रीना और पल्लवी दो लोग के बारे में जिक्र है, तो फर्स्ट पर्सन हम किसको मानते हैं, रीना को, और सेकंड पर्सन किसको मानते हैं, पल्लवी को। जब भी जो वर्ड होगा तो ये किसके बारे में कह रहा होगा, सेकंड पर्सन के। इस बात को याद रखिएगा। और ये बात आपको बकायदा लिखवाया भी जाता है सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह में, और यहाँ भी लिखवा में देता हूँ, बता देता हूँ कि जब भी बच्चे जो वर्ड यूज करेगा तो वो हमेशा सेकंड पर्सन के बारे में जिक्र होगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हों वो किस तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कहानी होती है। तो फर्स्ट पर्सन रीना है, सेकंड पर्सन कौन है बच्चे, पल्लवी। और हु वर्ड यूज करता है तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड पर्सन को। क्लियर है। ये लैंग्वेज का खेल है, जो आपको अगर पता हो तो आपके लिए व्यवस्थित तरीके से क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला था बच्चे, रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, यहां तक हमने बना लिया। जो दाएं छोर से 17वीं है, तो जो का मतलब यहाँ पे कौन है बच्चे, पल्लवी। पल्लवी राइट साइड से कौन से स्थान पे है, 17वीं, ये कहना चाहती है, ठीक है। तो पल्लवी राइट साइड से 17वें स्थान पे है, तो ये पल्लवी है। और पल्लवी राइट से दाया छोर, तो ये बच्चे हमने बना लिया दाया छोर, ये राइट साइड है। और राइट साइड से पल्लवी का स्थान बच्चे बता दिया है कौन सा है। तो दाएं छोर से पल्लवी कौन से स्थान पे है बच्चे, 17वें स्थान पे है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया राइट साइड से पल्लवी कौन से स्थान पे है, 17वें। यहाँ तक क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। आगे पढ़ते हैं बच्चे, स्वाति। स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। अब स्वाति के बारे में जिक्र किया है। स्वाति जो है वो रीना के राइट साइड से चौथी है। तो रीना ये बैठी है और रीना के राइट साइड इधर होगा, और इसके राइट साइड से चौथे स्थान पे, इसके राइट साइड से चौथे स्थान पे, मतलब यहाँ पे रीना के राइट साइड से चौथे स्थान पे जो बैठी है बच्चे, उसका नाम क्या है, स्वाति। क्या नाम है, स्वाति। तो रीना के राइट साइड में चौथे स्थान पे, मतलब ये रीना से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चे, 4। तो रीना के राइट साइड से चौथे स्थान पे स्वाति बैठी है। स्थान बोल दे मतलब डिस्टेंस है, मतलब रीना से राइट साइड के 4 स्थान की दूरी पे कौन बैठी है, स्वाति। तो स्वाति रीना के दाएं से चौथी है। यहाँ तक आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ डाला होगा। अब आगे पढ़ते हैं। यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, स्वाति के बारे में जिक्र किया है कि स्वाति जो है वो लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पे ये स्वाति यहाँ पे बैठी है, और स्वाति का स्थान बताया है कि लेफ्ट साइड से 10वीं है। लेफ्ट साइड मतलब यहाँ पे आप बना लो लेफ्ट एंड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बायां छोर। और बाएं छोर से कौन से स्थान पे है बच्चे, स्वाति कौन से स्थान पे, 10वें। तो हम यहाँ पे स्वाति को बना लेते हैं कौन से स्थान पे है, 10वें। क्या ये बात क्लियर है। तो स्वाति का स्थान लेफ्ट हैंड से कौन सा है बच्चे, 10वां। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। तब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो आपको ये बताना है कि पंक्ति में टोटल गर्ल्स कितनी हैं, ये सवाल है।
तो अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। पंक्ति में टोटल कितनी गर्ल्स हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा है या फिर टोटल गर्ल्स पूछा है, तो टोटल संख्या कभी भी निकालना होता है तो आपको सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालकर -1 करना पड़ेगा। तो अब आपका क्वेश्चन का जवाब बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए लेफ्ट से लेकर राइट तक का जितना भी दूरी होगा सबको जोड़ लीजिए। अब दूरी निकालते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तब जाके चीज़ें और मजा आएगा और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए बच्चे यहाँ पे समझिएगा। तो देखिए सबसे पहले ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चे, 4। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चे, 4। यहाँ तक क्लियर है सभी को। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चे, 10। ये वाली दूरी कितनी है बच्चे, 10 स्टार्टिंग वाला हमने दिखाया था। और ये दूरी कितनी है बच्चे, 4। ठीक है, तो ये बताओ ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बच्चे, 6। कितनी हो जाएगी, 6। और ये वाली दूरी कितनी है बच्चे, 10। अब ये वाली दूरी कितनी है बच्चे, 17। तो ये 17, ये 6 और ये 10, इन सबको जोड़ेंगे तो लेफ्ट से लेकर राइट तक की दूरी पता चल जाएगी कि नहीं। तो यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चे, 10। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चे, 6। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चे, 17 है। इन सबको जोड़ दीजिए तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और टोटल डिस्टेंस -1 कर देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। तो इनको ऐड कर लीजिए। 17 और 6 कितना होता है, 23। और 23 और 10 कितना होता है बच्चे, 33। और 33 में से 1 माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना आ जाएगा, 25 और 32। और यही क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, जवाब। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ये हो जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देख सकते हैं कितने आसान वे में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर आप प्रॉपर अप्रोच लेके चलते हैं बच्चे तो क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं होगा। आप रैंकिंग टॉपिक को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन अगर आप कुछ उल्टा सीधा पढ़ेंगे तो बच्चे दिक्कत तो होगा। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा और ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी क्लासेस लग रही हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे। अब उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप लोग। ठीक है, मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आगे हम कराना है, लेकिन कल जो हम कराएंगे सुनिएगा, यहाँ पे शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन होंगे। कौन से होंगे बच्चे, शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन होंगे। अब उनको भी हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अब इन टाइप के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कहानी को बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज आपको ये समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर बच्चे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में बल्कि जवाब देना हो तो देना, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो फिर कमेंट बॉक्स में जवाब देना। तो आज के लिए सेवा इतना ही, आज के लिए इतनी ही सेवा रखते हैं और इसको समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक ले थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।